सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और आज का विषय बहुत ही सुंदर है और हमारे लिए जाना पहचाना है, जिसे हम सारी कलीसियाओं में पाते हैं। और ये सब्जेक्ट है, विषय है प्रभु भोज के विषय में। सारी कलीसिया मसीह के प्रभु भोज को अपनाती है और उसके गंभीरता को बताया जाता है और इसे माना जाता है, फिर उसे ग्रहण किया जाता है। उन्हीं में से कुछ बातें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो मुझे समझ में आया कि मैं इसे बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। तो प्रभु इसे बोलने में और आपके सुनने में हमें आशीष दे। पुराने नियम में निर्गमन में एक घटना घटती है जिसे सभी लोग जानते हैं, और यदि कोई नए लोग सुन रहे हैं तो ये जान सकते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से कनान की ओर ले जाने पर था, तो फ़िरौन का मन को परमेश्वर ने कठोर किया था, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने पूरे बातों को, जो महिमा की बातों को वो इज़राइलियों के ऊपर में, मिस्र के लोगों पे, सारे दुनिया में व्यक्त करना चाहता कि उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो अद्भुत काम करता है, जो असंभव को संभव करता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब यहाँ 10 विपत्ति के विषय में हम जानते हैं कि फ़िरौन को जब उसका मन कठोर हुआ तो परमेश्वर ने 10 विपत्ति देख करके उसे अपनी महानता, अपने अद्भुत कामों को प्रकट किया। तो 9वीं विपत्ति के बाद जब 10वीं विपत्ति आई, वे विपत्तियाँ जो 9 बीत चुकी थी, उसके बाद जो आने वाली थी, ये बहुत ही कठिन और भयंकर थी। यानी 10वीं विपत्तियाँ में मिस्र के पहिलौठों की मृत्यु भी थी, चाहे वो मनुष्य में से हो या पशुओं में से हो। तो निर्गमन में हम लोग जल्दी से निकाल के पढ़ सकते हैं। यदि आपके साथ बाइबल है तो आप जरूर पढ़ें, यदि नहीं है तो इससे आप इत्मीनान से फिर दोबारा इस वीडियो को देख करके बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। निर्गमन 12 में ऐसा लिखा हुआ है, फसह का पर्व। फसह पर्व जो अपने आप में शब्द जाना पहचाना लगता है, और चूँकि बहुत सारे कलीसिया में लेंट को मनाया जाता है और बहुत सारे कलीसिया लेंट को नहीं मनाते हुए भी इस फसह के पर्व के महत्व को जानती है। और फसह का मतलब ही होता है कि पार हो जाना, लांघन पर्व। आप निर्गमन के पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस शाब्दिक अर्थ का मतलब नीचे उसका मतलब समझाया गया, उसको आप देख सकते हैं। इसे निर्गमन के पुस्तक में जैसे लिखा 12 अध्याय में फसह का पर्व, तो उसके 12 के 11 पद में फसह का मतलब है लांघन पर्व, या फिर 13 में लिखा हुआ है मूल में लांघ के या पार होके। जब रात के समय में मिस्रियों के बीच में मौत का दूत गुजरा था, तो इजरायलियों को ये आज्ञा मिली थी कि वे मेमने का लहू को अपने दरवाजे के दोनों अलंगों में और सिरों में लगाए। और रात्रि बेला में मौत का दूत जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था मिस्र में गुजरा, तो ये लांघा। किसको लांघा? परमेश्वर के भेजे गए मौत के दूत ने मिस्रियों को छोड़ करके इजरायलियों के घर को लांघा, और उस घर को उसने छोड़ा और सिर्फ मिस्र के पहिलौठे और उसके पशु के जो पहिलौठे वे मारे गए थे। तो फसह शब्द का मतलब है लांघना या पार हो जाना। इसको इंग्लिश में पासओवर यानी क्रॉस कर जाना, पार हो जाना, और या छोड़ दिया जाना। इसको ग्रीक भाषा में अगर खोजेंगे गूगल में या इंटरनेट में तो पास्कल शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है पार हो जाना। और पेशाच शब्द भी मिलेगा, जिसका मतलब है वहाँ से उस चीज़ को छोड़ के जाना, या फिर मौत का दूत वहाँ से गुजरा, इस शब्द का मतलब आता है। तो यहाँ पर घटना क्या घटती है कि इजरायलियों को ये हिदायत दिया गया था कि जब 10वीं विपत्ति आ रही है तो उनके लिए फरमान था, जिसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगी। यहाँ लिखा है 12 अध्याय के उसके 3 पद से मैं पढ़ देता हूँ। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक
एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। आगे इस प्रकार से लिखा है, और मैं इसे 5वें और 6वें को छोड़ करके मैं 7वें पद से लेता हूँ। लिखा हुआ, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और तड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये घटना मूसा के समय जब हुई, यानी छुटकारा हुआ, इजरायलियों का गुलामी के समय से उनका आज़ादी हुआ, परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी। वे 400-450 साल उनका गुलामी के साथ मिस्रियों के अधीनता में थी, जो कि बहुत ही कष्टपूर्ण रहा, और बहुत कष्ट उनको सताहट के साथ ईंटें बनानी पड़ती थी। गारे मिलाए, गारा मतलब मिट्टी, एक प्रकार का उसका मिट्टी को सान करके ईंट को तैयार करना, इस प्रकार के सारे कठिन कामों को किया जाता था। और दिन दोपहर में धूप में उन्हें खाए पिए बगैर, खाने की चिंता हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें काम ही काम करना था। इस प्रकार से बहुत दुख उन्होंने सहा। ये लगभग 450 साल लगभग ये घटना घटी। अब इजरायलियों की दुहाई परमेश्वर के कान में पहुंची तो मूसा, जो कि स्वयं भी इन मामलों में उनकी थोड़ी सी सुधि लेता है, बाइबल बताती है, मूसा उनके बीच उनके दुख और दर्द को देखता है, चूँकि वो फिरौन के घराने में उसका पालन पोषण होता है, फिर भी वो अपने भाइयों पर दया करता है। यहाँ तक कि घटना ये घटती है कि जब एक मिस्री और इजरायली के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो उसने इजरायली भाई का पक्ष लेते हुए मिस्री से उसको छुड़ाना चाहा। इस दौरान मिस्री की हत्या हो जाती है, मिस्री मारा जाता है। तो इस प्रकार से जब दो इजरायली भाइयों में लड़ाई होता, फिर पुनः ये मूसा जाता है और वहाँ पर छुड़ाता है, तो उस पर ब्लेम लगता है हत्या का, तो वह छोड़ के चला जाता है और मिद्यान जंगल में चले जाता है। वहीं पर उस पर्वत में, होरेब पर्वत में, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया जलती झाड़ी में, और वहाँ आज्ञा मिली कि मूसा तू इजरायली को छुड़ाएगा। मूसा में एक लालसा थी, देखने में आता है कि वो अपने भाइयों की चिंता करता है, उनके दुख दर्द को समझता है और उनके बीच में कुछ अच्छा करने के लिए चाहता था। मूसा के अंदर में बातों को परमेश्वर ने देखा। आज भी हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब परमेश्वर ने देखता है, समझता है, और ये परमेश्वर का दिया हुआ ही एक दान होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशेष अच्छी बातों को देखता, समझता और उसमें लगे रहता है। कई बार होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, पर हम सोचते हैं कि क्या मैं इसी के लिए ठहराया गया हूँ, क्या मैं ही एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो अपने कर्तव्य को जो परमेश्वर ने हमें दिया, ऐसे हर एक मनुष्य में अच्छी बातें जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए। और जब ये बातों को मूसा कर रहा था तो उन्हीं बातों के आधार पर, ऐसा मुझे भी लगता है, बाइबल भी यही कहती है, मूसा को परमेश्वर ने इजरायली को छुटकारे के लिए अगुवा ठहराया। तो यहाँ पर जो घटना घटती है मेरे प्रियो, फसह का बलिदान हुआ, यानी उस लांघने के समय में जो मेमना का लहू लगाया गया था, वो मेमना का लहू ही इजरायलियों को और इजरायलियों के पहलौठों को बचाता है। यहाँ एक बलिदान होता है, मेमना का बलिदान। वो लहू का खासियत है कि बाइबल भी हमें बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। मैं
जब भी कहीं सरमन होता है तो मैं बताता हूँ कि हमारे पापों का भुगतान बहुत ही गंभीर है। पाप कोई आसान चीज़ नहीं है जब एक मनुष्य करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता में रहता है और अपने लोगों को पवित्रता में देखना चाहता है, क्योंकि कहा है उसने कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। तो पवित्रता में मनुष्य को रखना बहुत ही आवश्यक था। और पाप का भुगतान कैसे होगा? पाप का भुगतान ऐसे नहीं हो जाएगा कि क्षमा हो गया, लेकिन उसका पीछे में एक भुगतान का होना आवश्यक था। और परमेश्वर इन बातों को जानता था कि एक मनुष्य जब आदम और हवा के बाद इस तरह पाप में पड़ा तो उसका भुगतान होना बहुत ही ज़रूरी है। पवित्रता को शुद्धता में लाना, एक अशुद्ध चीज़ को शुद्धता में लाने की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही गंभीर होती है और उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जैसे कि अदन की वाटिका में जब वे लोग पत्ते को अपने शरीर में ढाके थे, जब उनको नंगे पैन का एहसास हुआ तो परमेश्वर ने एक पशु का बलिदान करके चमड़े का अंगरखा पहनाया, वहाँ भी एक बलिदान हुआ था। और आगे चल करके इजराइलियों को ये नियम कानून में दिया गया कि जब तुम पाप करो तुम्हारे लिए बहुत सारे बलिदान है, होम बलि है, पाप बलि है, अन्न बलि है, बहुत सारे बलिदान इस प्रकार से ठहराया गया था। और उस बलिदान के पीछे में यही है कि जब आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो आपके लिए एक भुगतान होना भी बहुत ज़रूरी है। आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, आपका हृदय मन फिरा लेता है, ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होता है। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा वो बलिदान को नियुक्त किया है। और इन्हीं बातों को मैं समझाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बलिदान को चुकाया गया, एक भुगतान को किया गया, और भुगतान यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है और उसी लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। जब हम मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करते हैं कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, तो हम इसी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब फसह का बलिदान हुआ तो ये बताती है बाइबल कि साल के पहले महीने में, अबीब महीने में, जिसे निशान का महीना भी कहा गया है, और वे 14वें दिन के शाम के समय में हुआ है। और परमेश्वर ने आगे देखी ये फसह का पर्व हर समय मनाया जाए। और चूँकि हम आगे जब गिनती को पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर भी एक बार दोबारा फसह का पर्व को ये इजरायली शीने के जंगल में वो से रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से पाते हैं कि ये अब उनका एक पर्व हो गया था हर एक साल का, जब इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ मानते हैं। और अब जब वर्तमान समय में ये इजराइल में, यहूदियों में एक परंपरा है, जब फसह का पर्व आता है तो सभी लोग, परिवार के लोग इसी जो बलिदान का जो विधि है उसके हिसाब से वो लोग परिवार के साथ भोजन करते हैं। उनको भोजन की थाली के विषय में आप इंटरनेट में जान सकते हैं कि उनके भोजन की थाली में मेमने की हड्डी होती है, कड़वी शाक पात होती है, और उसके बाद उसमें अंगूर का रस होता है। इस प्रकार से अखबारी रोटी होती है, जिसे परमेश्वर ने कहा कि रोटी तुम अखबारी रोटी खाना और उसमें कोई भी खमीर ना हो। इस प्रकार से 4-5 उसमें आइटम होते हैं जिसको खाया जाता है परिवार के साथ। यदि ज़्यादा भोजन है तो परिवार अपने संग जो नज़दीकी परिवार के साथ खाया जाता है। इसे सेडर कहा जाता है। सेडर का मतलब सामूहिक रूप से खाया जाना। और इसे खाने के समय लोग याद करते हैं, हर एक खाने को जो व्यंजन रखा उसमें एक मतलब होता है। और मेमने का जो मांस है, हड्डी है, वो याद दिलाता है कि हमारे लिए मेमना बलिदान हुआ है, हमारे लिए लहू बहाया गया है। और कड़वा शाकपात जो मिस्र गुलामी में उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि कैसे वहाँ पर उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। और वहाँ पर जो अंगूर का रस है जो वो तैयार करते हैं, 4 कप अंगूर के रस का जिक्र आता है अगर इंटरनेट में हम लोग इसे खोजते हैं तो।
और वे आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें छुटकारे के समय हमें लेके जा रहा है, उनका छुटकारा हो रहा है, गुलामी से उस पुराने बंधन से आज़ादी हो रही है। तो इसी प्रकार से हर एक व्यंजन का उसमें मतलब अख़मीरी रोटी, क्योंकि उन्हें रात को वहाँ पर अचानक से परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा वहाँ से निकलना था, कमर बांध करके उन्हें जूती पहन के लाठी हाथ में लिए खाना था, और रोटी उन्हें बिना खमीर किए हुए खाना था। वे याद दिलाते उसमें उनके पास समय नहीं था कि वे उनको खमीर बना कर उसको खमीरी बनाएं और उनको साथ में लेके जाए, क्योंकि उनके लिए ये संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें चलना था और उन्हें रोटी बनाने का समय नहीं था, बिना खमीर की रोटी बनाया। तो इसलिए अख़मीरी रोटी याद दिलाती। इस प्रकार से उन्होंने बरबस वहाँ से परमेश्वर ने आज़ादी दिलाई। इस बात का वो सेडर का जो भोजन का व्यंजन उन्हें याद दिलाता है। तो ये साल में एक बार फसह का पर्व यहूदी इजरायली लोग मनाते हैं, और इसको बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही याद करके कि हम कैसे उस गुलामी से आज़ाद हुए, हमारे पूर्वज आज़ाद हुए थे, इस प्रकार से याद करते हैं। आज कलीसिया में प्रभु भोज की विधि जो यीशु मसीह जिस रात्रि पकड़वाए जाने पर था, उसने यूहन्ना, मरकुस, लूका, मत्ती में इस बात का जिक्र है। जैसा मैं पढ़ भी देता हूँ कि 22 अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, 22 के 7 में, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और 14 पद में ऐसा लिखा, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। यहाँ पर वही विधि जो फसह का समय का यीशु मसीह चेलों के साथ करना चाहता, क्योंकि एक नया वाचा यीशु के लहू के साथ हमारे साथ बंधने वाली थी। प्रेरितों को ये बात घोषणा हो रही थी। और वहाँ पर अब देखिएगा प्रभु भोज की विधि में मेज में 2 ही व्यंजन का जिक्र आता है, एक रोटी है और एक दाखरस है, जो अंगूर का रस है जिसे। और परमेश्वर का बेटा जो यीशु मसीह स्वयं वो मेमना है जो बलिदान होने पर था। इसलिए इसमें एकदम फोकस किया गया है रोटी और दाखरस में, और स्वयं वो जो मेमना है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जब रोटी तोड़ते हैं तो बोलते ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और ये जो दाखरस है ये वाचा में नया लहू में मेरी नई वाचा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ गंभीर बात को यीशु मसीह अब आने वाले समय में प्रेरितों के साथ, अब वर्तमान समय के लिए और आने वाले समय के लिए प्रभु यीशु कुछ घोषणा कर रहे हैं। एक नया नियम है जो यीशु के लहू के साथ जुड़ा हुआ, नियम नहीं कह सकते, उसमें एक याद है, एक अंगीकार है, एक घोषणा है। ये सारी बातें हैं कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से आज़ादी के लिए बहाया गया। अब जिस प्रकार मेमना बलिदान हुआ था, कड़वा साग पात खाया गया था, अख़मीरी रोटी खाया गया था, ये सब याद करने के यहूदी प्रति वर्ष इस पर्व को बड़े आनंद के साथ और बड़े लगाव के साथ मानते हैं, क्योंकि उनके लिए ये परमेश्वर ने किया है। उस पर यीशु बोले तुम्हारे लिए, यानी हमारे लिए, हमारे पापों के भुगतान के लिए ये यीशु मसीह का शरीर को तोड़ा गया। ये मतलब नहीं है कि उसकी हड्डी तोड़ी गई है, शरीर को इतना मतलब तकलीफ दिया गया, वो टूट सा गया था, वो एकदम बिखर सा गया था हमारे पापों को। इतनी मार पड़ी थी, इतना तकलीफ हुआ था, पापों का हमारा जो इतना गंभीर पाप उसका भुगतान उसने शरीर में किया, और अंततः उसका लहू हमारे लिए बहा दिया गया। वो दाखरस उसका सिंबलिक है, जिस प्रकार से कि यहूदी आज के समय में 4 कप दाखरस को पीते हैं परंपरा में, कि उसके लिए मेमना बलिदान हुआ, उस लहू को याद करते। तो हमारे लिए भी कि हमारे लहू बहाया गया, वो आनंद की बात है, जिस प्रकार यहूदी लोग मानते थे। आज वर्तमान में ऐसा नहीं कि हम यहूदी हैं, यहूदी केवल जन्मजाति यहूदी होते हैं, और जो उसमें सम्मिलित होते हैं उनको उनके परंपरा में उनको जाना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है जो विधि विधान है। लेकिन हम और आप यहूदी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा यहूदी और अन्य जाति दोनों में से एक नया मनुष्य को परमेश्वर ने अपने सामने खड़ा किया यीशु के लहू के द्वारा। ये इफिसियों की पत्री में हम पाते हैं। और इसी प्रकार से यीशु का जो प्रभु भोज जो लास्ट सपर है, वहाँ पर एक प्रभु भोज का आयोजन किया गया। लिखा एक्चुअली में वहाँ पर फसह का पर्व को मनाया जा रहा था,
लेकिन अब वहाँ से ये प्रभु का भोज हो गया, यानी यीशु का भोज अब हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए हो गया था। हम फसह का पर्व को उस प्रकार से नहीं मनाते जिस प्रकार से यहूदी लोग मनाते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से मनाते जैसे यीशु हमारे लिए अपना लहू को बहाया, अपना शरीर को क्रूस पर उसने दे दिया, उसको याद करते हैं। और ये फसह का पर्व साल में एक बार बनाया जाता है। और हम सारे कलीसियाओं में प्रभु भोज, कोई कलीसिया में महीने में 2 बार, कोई 4 बार लेते हैं, चारों रविवार को लेते हैं, और कोई कलीसिया में पहले इतवार को या दूसरे इतवार को, ऐसे कई प्रकार से कई मौक़ों पर प्रभु भोज को लिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसे पौलुस ने भी कहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो, क्योंकि ये सही में फसह का जो पर्व है उसमें आनंद का समय रहता है। लोग आनंद करते हैं और याद करते हैं, और वे लोग मिलजुल के खाना और इस तरह का भोजन को मतलब ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से ये जब धीरे धीरे करके समय बीतता गया तो लोग इसको केवल इंजॉय में, इसको आनंद में ही कन्वर्ट कर दिया, और सब कोई अपने लिए अपना खाना खा लेता है। जैसे कुरिन्थी में लिखा, मैं पढ़ देता हूँ वहाँ पर, कुरिन्थी की अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए क्या घर नहीं है खाने के लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि पहले तो मैं सुनता कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हें फूट होती है, और क्योंकि दलबंदी भी तुम में होती होगी, क्योंकि लिखा हुआ है तुम जब एक जगह में इकट्ठे होते तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर के कलीसिया को तुच्छ जानते हो, है ना। इस प्रकार से, और 23 पद से आगे पढ़ेंगे तो तब यहाँ लिखा, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची है जिस रात्रि वह पकड़वाया गया। और पौलुस उस रात्रि बेला में जब यीशु मसीह अपने चेलों को उस रोटी और दाखरस का महत्व को बता रहा था, जब वो उसके लिए होने पर था, उसको कलीसिया को समझा रहा कि फसह के पर्व की विधि के अनुसार तुम इसको अब केवल आनंद में ही पूरा तब्दील मत करो, इसके असली मतलब को जो अब यीशु के द्वारा है उसे समझने की आवश्यकता है। और इसकी गंभीरता को पौलुस ने कहा कि तुम 27 में ऐसे लिखा हुआ है कि क्योंकि 26 से पढ़ देता हूँ, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि इस विधि को, विधि नहीं बोले, प्रभु का जो देह है और उसका जो लहू है उसके गंभीरता को अब विश्वासी लोग जो उस पर विश्वास किए समझे। आज भी हमारे कलीसिया में, हमारे बीच में यही बात है कि प्रभु भोज को हम अवश्य जानते, ये प्रभु का देह है और उसका दाखरा उसका लहू है। तो इसकी गंभीरता को जिस प्रकार से शुरुआत के दौर में, मूसा के समय में और कुछ समय के बाद यहूदी लोग जानते थे, समझते थे, उसके दर्द और तकलीफ को अनुभव करते थे, उसी प्रकार से आज भी प्रभु का ये भोज जो है उसको बड़े ही गंभीरता के साथ समझना है। एक ये लहू में, प्रभु की लहू में नई वाचा है, इसको गंभीरता के साथ समझना है। आज हम हर समय प्रभु भोज लेते हैं, कोई ओकेशन रहता है उसमें प्रभु भोज चलता है, क्रिसमस है, फिर अब ईस्टर है, या हर एक संडे है, या दूसरा संडे, पहला संडे है। न जाने हम लोग साल में कितनी बार प्रभु भोज को हम लोग लेते हैं, लेकिन फसह का जो पर्व यहूदी लोग साल में एक बार मनाते हैं और उनको बड़ी गंभीरता के साथ इसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। कलीसिया में जब यीशु के बलिदान के बाद, यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद, जी उठने के बाद जब पौलुस कलीसिया खड़ा कर रहा था, तब
प्रभु के देह को समझने के लिए उन्हें प्रभु भोज लेने को कहा था। लेकिन ये लोग फसह का बलिदान के हिसाब से अब प्रभु के देह को भी थोड़ा सा अब हल्का हल्का केवल आनंद में ये लोग तब्दील कर रहे थे। और वहाँ खाने पीने से के अलावा कुछ उनके लिए नहीं था। खाओ और उसके बाद यहाँ से चले जाओ, आनंद करो और चले जाओ। इसकी गंभीरता को वे लोग समझ नहीं रहे। इसी बात को, गंभीरता को पौलुस समझा रहा है। तो यदि हम किसी भी समय ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे साल में एक बार ही लेना है, अवश्य लेना है। और लिखा है कि यीशु मतलब जब तुम इस कटोरे को पीते हो या रोटी को खाते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। और जब तक वो मैं ना आऊँ उस मृत्यु को स्मरण करना जो तुम्हारे लिए मैंने सहा है। तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए मैंने मृत्यु को सहा, जो तुम पर आने वाली थी उसे मैंने सहा है और मैंने उसका भुगतान किया। इस बात को नहीं भूलना है, इसका महत्व देना। जब भी हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा है मेरे प्रियो, और इसको हम बारंबार ऐसा लेकर के इसकी गंभीरता, इसका महत्व को हो सकता है कई बार हम लोगों ने अनुभव करना छोड़ दिया है। तो इसके महत्व को हर बार आप बड़ी गंभीरता के साथ अनुभव करें। बाइबल के वचन के अनुसार देखें किस प्रकार से फसह का मेमना बलिदान हुआ और यीशु मसीह स्वयं फसह का मेमना हो करके हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और उसका देह जो है रोटी के समान टूटा और बिखरा। इस प्रकार से याद करना है। हर बार का प्रभुभोज एक हमेशा की तरह गंभीर होना चाहिए। भले ही हम साल में से एक बार नहीं ले रहे, इसके महत्व कर दिए। साल में अगर एक बार होता तो इसका महत्व बड़ा ही होता, क्योंकि इसकी यहूदी लोग फसह के पर्व को बड़े ही आनंद के साथ हर एक साल इंतजार करते और उसे बड़े ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ, गंभीरता के साथ मनाते थे, याद करते थे। क्योंकि एक साल के बाद कोई भी चीज़ें जब उसे रिपीट की जाती है तो उसका बड़ा महत्व रहता है। लेकिन जब हम कलीसिया में इसे बारंबार दोहराते हैं तो उसका महत्व जो है, धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी हम प्रभु भोज ग्रहण करें उसका महत्व वही होना चाहिए जो साल में एक बार फसह का बलिदान के समय यहूदियों का तैयारी होता था। तो उसी प्रकार से जब भी हम प्रभु भोज लें तो हमारे लिए ये महत्वहीन ना हो, परंतु ये उसी महत्व के साथ लिया जाए जिस महत्व के साथ ये पुराने नियम में फसह का बलिदान हुआ और नए नियम में प्रभु यीशु ने स्वयं को ये प्रभु भोज के रूप में इसे तब्दील किया। वो हमारे याद के लिए कि हम मसीह में तैयार हो, मसीह के लहू और देह के द्वारा जो हमारे जीवन का जो रक्षा हुआ है, हम बचाए गए, अनंत जीवन हमने प्राप्त किया, सेंत में पाया, उसको याद रखे। मैं इन्हीं बातों को कहना बताना चाहता था कि इसका महत्व इतना ज़्यादा है। जब बाइबल पढ़िएगा बड़ी गंभीरता के साथ आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे कितनी गंभीर बातें हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप जब कभी आप प्रभु भोज ग्रहण करें तो ये आपका हर बार से लेने से इसका महत्व घटना नहीं चाहिए। एक रिचुअल्स में विधि में नहीं, लेकिन इसका महत्व के पीछे में जो घटना उसको याद करें। और फसह का समय जब मिस्र के समय हुआ था और उस लास्ट सपर में जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ फसह का बलिदान के पहले ही ठीक उसी समय जब उन्होंने रात में प्रभु भोज लिया, तो उसका महत्व हमारे लिए वर्तमान समय में, आने वाले समय के लिए कितना महत्वपूर्ण, इस बात का अवश्य याद रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आगे आने वाले समय और भी नई और गंभीर बातों के साथ हम लोग एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।